Department of Intermediate Education presents audio visual teaching material for the second year Hindi students, second language Hindi, lesson 5। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं गीत और इस गीत का नाम है ये कौन चित्रकार है और इस गीत को पंडित भरत व्यास जी ने लिखा है। पंडित भरत व्यास हिंदी फिल्म जगत के श्रेष्ठ गीतकार हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। पहले ये फिल्मों में अभिनेता बनने के लिए मुंबई आए थे, परंतु गीतकार के रूप में इन्हें ख्याति मिली। इनके प्रसिद्ध फिल्म हैं 2 आंखें 12 हाथ, बूंद जो बन गई मोती, गूंज उठी शहनाई, नवरंग आदि। पंडित भरत व्यास के गीतों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, प्रकृति सौंदर्य और बलिदान की भावना दिखाई देती है। इनके कुछ गीतों के मुखड़े इस प्रकार हैं। निर्बल की लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिया और तूफान की। फिल्म दिया और तूफान के लिए इन्होंने जो गीत लिखा, इस गीत में परिस्थितियों से लड़ने का संदेश दिया गया है। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, न राजा रहेगा न रानी रहेगी। ये गीत फिल्म नवरंग के लिए इन्होंने लिखा है, जिसमें अंग्रेजों के समय की परिस्थितियों को दिखाया है इन्होंने। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत ज्ञानेश्वर का यह गीत, जिसमें प्रेम पूर्वक जीने का संदेश दिया गया है, ज्ञान की ज्योति जलाने की बात कही गई है। इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली इस गीत के लिए, फिल्म 2 आंखें 12 हाथ के इस गीत के लिए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। आज जिस गीत को हम पढ़ने जा रहे हैं वह है बूंद जो बन गई मोती फिल्म का है, और यह गीत है हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत वर्णन किया गया है। पंडित भरत व्यास की मृत्यु 4 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। चलिए एक बार फिर से पंडित भरत व्यास जी के बारे में देखते हैं। ये कौन चित्रकार है नामक इस गीत को पंडित भरत व्यास जी ने लिखा है। पंडित भरत व्यास, इनका जन्म 6 जनवरी 1918 को हुआ था और इनके प्रसिद्ध फिल्म हैं 2 आंखें 12 हाथ, बूंद जो बन गई मोती, गूंज उठी शहनाई, संत ज्ञानेश्वर आदि। और इनके कुछ गीतों के मुखड़े हैं निर्बल से लड़ाई बलवान की, फिल्म तूफान और दिया। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, नवरंग फिल्म का गीत। जोत से जोत जगाते चलो, संत ज्ञानेश्वर का गीत। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, 2 आंखें 12 हाथ का गीत। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, बूंद जो बन गई फिल्म का गीत। इनके गीतों की विशेषता है देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, प्रकृति सौंदर्य और बलिदान की भावना। और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1982 को। आइए पढ़ते हैं आज यह गीत, ये कौन चित्रकार है। गीत का मुखड़ा कुछ इस तरह से है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कवि भरत व्यास यहाँ प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं हरी हरी वसुंधरा, हरी हरी मतलब हरियाली से भरी हुई, वसुंधरा धरती, उसके ऊपर नीला नीला ये गगन, नीले रंग का आसमान। मतलब हरी भरी धरती पर नीले रंग का आसमान अद्भुत सौंदर्य को दिखा रहा है कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। तो इस नीले गगन में बादलों को पालकी की तरह उड़ाकर पवन ले जा रहा है। पवन का अर्थ है हवा, तो हवा में पालकी की तरह बादल उड़ रहे हैं। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। यहाँ चारों दिशाओं में रंग भरे हुए हैं और इन रंगों को देखकर मन में उत्साह जागृत होता है। उमंग यानी कि उत्साह जागृत होता है, तो मन खुशी से भर जाता है। ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है। तो प्रत्येक फूल में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि किसी चित्रकार ने इन फूलों को श्रृंगार दिया हो। तो इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है, फूलों में ऐसी सुंदरता दिखाई दे रही है। तो ऐसा चित्रकार कौन है, उस अद्भुत चित्रकार की तारीफ कर रहे हैं कवि भरत व्यास। एक बार देखेंगे।
इसका अर्थ, गीतकार भरतव्यास ने इस गीत में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं, हरी भरी धरती पर नीला नीला आसमान, नीले आसमान में बादलों की पालकी उड़ रही है और आकाश के चारों ओर अनेक रंग भरे हुए हैं और इस वातावरण को देखकर मन उत्साह से भर रहा है। रंग बिरंगे फूल इतने सुंदर लग रहे हैं मानो किसी कलाकार ने प्रत्येक फूल में रंग भर दिया हो। कवि प्रश्न करते हैं कि इस सुंदर दृश्य का चित्रकार कौन है। अगली पंक्ति देखेंगे, तपस्वियों से है अटल ये पर्वतों की चोटियां, तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हिमालय के पर्वतों को देखते हुए कवि कहते हैं कि पर्वतों की चोटियां, इनकी तुलना कवि तपस्वी से कर रहे हैं। पर्वतों की चोटियां तपस्वी की तरह अटल खड़े हैं। जिस प्रकार तपस्वी आसपास में घटित होने वाली किसी घटना से विचलित नहीं होते, उसी प्रकार ये पर्वत भी आसपास में प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों से बिल्कुल बेखबर रहते हैं, अटल तपस्वियों की तरह खड़े हैं। जबकि पर्वतों के आसपास में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो अद्भुत नज़ारा है, फिर भी ये नज़ारा इन पर्वतों को विचलित नहीं करता। तपस्वी यानी कि ऋषि, अटल मतलब स्थिर, चोटियां मतलब शिखर, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, घाटियां मतलब पर्वतों के पास का निचला हिस्सा, तो पर्वतों की घाटियां, तो चारों तरफ पर्वत के चारों ओर घाटियां हैं और ये घाटियां विभिन्न पर्वतों के बीच में से सांप की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये सर्प सी घुमेरदार मतलब सांप की तरह दिखने वाले, घुमेरदार मतलब घुमावदार, घेरदार घाटियां, प्रत्येक पर्वत को चारों तरफ से घेरे हुए हैं ये घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, तो इन पर्वतों में देवदार के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ देवदार के ध्वजा की तरह खड़े हैं। गलीचे ये गुलाब के, गलीचा मतलब आंगन, तो ये सारे पर्वतों के आंगन जो हैं वो गुलाब के फूलों से भरे हुए हैं। बगीचे ये बहार के, बहार मतलब वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु के समय जिस तरह की प्राकृतिक सुषमा उभर कर बढ़ती है, तो वही प्राकृतिक शोभा यहाँ पर पर्वतों के पास में दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि पर्वत बागीचों के बीच में है। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। कलाकार की कलाकृति और उनकी कल्पना को कवि सराहते हैं, नमन करते हैं। तो ऐसे चित्रकार को देखने का प्रयत्न करते हैं। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। पर्वत की चोटियां तपस्वियों की तरह अटल खड़े हैं। इसके घुमावदार रास्ते सुंदर हार की तरह सुशोभित हैं। पर्वत में ऊंचे देवदार के पेड़ ध्वजा की तरह खड़े हैं। रंग बिरंगी गुलाबी फूलों के बागीचे प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रकृति किसी कलाकार की कल्पना है। इतने सुंदर दृश्य की कल्पना करने वाला कलाकार कौन है, तो इसे जानने की उत्सुकता कवि प्रकट कर रहे हैं। तो अगली पंक्ति है, कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका दो अपनी लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है उसकी हजार हैं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। यहां पर देखिए, कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। हमें इस पवित्रता, इस प्रकृति की पवित्रता को निहारना चाहिए। निहारना मतलब देखना चाहिए। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। हमें प्रकृति के गुणों को अपनाना चाहिए और प्रकृति के साथ जीने का प्रयत्न करना चाहिए। चमका दो आज लालिमा अपने ललाट की। प्रकृति को सिर आंखों पर मतलब माथे से लगाना चाहिए। प्रकृति के
चरण धूलि को अपने माथे पर लालिमा की तरह चमकाने को कहते हैं कवि। अर्थात प्रकृति के साथ समर्पण की भावना रखना चाहिए, प्रकृति में लीन होना चाहिए। तो चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। क्योंकि प्रकृति के कण कण में उस ईश्वर की छवि दिखाई देती है। मतलब ईश्वर सभी जगह प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं और उन्हें देखने का प्रयत्न करना चाहिए। और कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, उस विराट की छवि हमें प्रकृति के कण कण से देख रही है। अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार हैं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। मतलब हम अपनी नश्वर आंखों से देखते हैं, परंतु ईश्वर अपने अनगिनत आंखों से हमें देख रहे हैं। इस अद्भुत कलाकार की सराहना करनी चाहिए। भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमें प्रकृति की इस सुंदरता को देखना चाहिए और इसके गुणों को आत्मसात कर लेना चाहिए। प्रकृति के कारण ही हमारे भाग्य का विकास होता है। चमका लो आज लालिमा, मतलब हमारे भाग्य को चमकाने का अवसर प्रकृति के कारण ही मिलता है। इस सुंदर धरती की मिट्टी को हमें अपने माथे पर लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के कण कण से उस विधाता की छवि दिखाई देती है। हम सिर्फ अपने इन आंखों से देख पाते हैं, परंतु ईश्वर प्रकृति के कण कण से हमें देख रहा है। प्रकृति का संरक्षण और उसके साथ मिलकर जीने से ही हम उस विधाता को पा सकते हैं। यहाँ कठिन शब्द देखिए, कुदरत यानी कि निसर्ग। निहार लो मतलब देखना। लालिमा लाल रंग का टीका या कुमकुम या टीका, ललाट में यानी कि मस्तक। झांकना देखना, परख कर देखना। छवि प्रतिबिंब। विराट मतलब विशाल। इसकी विशेषता देखेंगे। इस गीत में प्रकृति सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया गया है। कवि या गीतकार ने प्रकृति के माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया है। संदर्भ सहित व्याख्या। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। संदर्भ। ये पंक्तियां ये कौन चित्रकार है नामक गीत से ली गई हैं और इस गीत को श्री भरद्वाज जी ने लिखा है। इसे बूंद जो बन गई मोती नामक फिल्म से लिया गया है। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि पर्वतों की चोटियां तपस्वियों की तरह अटल खड़े हैं, उसके घुमावदार रास्ते सुंदर हार की तरह सुशोभित हैं, पर्वतों पर ऊंचे देवदार के पेड़ ध्वजा की तरह खड़े हैं, फूल और बाग बागीचे प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। कवि प्रकृति के माध्यम से ईश्वर के दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। विशेषता। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। दूसरा संदर्भ है, कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इनके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। संदर्भ। ये पंक्तियां ये कौन चित्रकार है नामक गीत से ली गई हैं और इस गीत को श्री भरद्वाज जी ने लिखा है। इसे बूंद जो बन गई मोती नामक फिल्म से लिया गया है। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि हिमालय के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें प्रकृति के गुणों को अपनाना चाहिए। ईश्वर की छवि इस विशाल प्रकृति के कण कण में प्रकट हो रही है। हमें प्रकृति के माध्यम से उस विराट के दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सारांश। ये कौन चित्रकार है गीत का सारांश 6 से 7 वाक्यों में लिखिए। कवि परिचय। ये कौन चित्रकार है नामक गीत को श्री भरद्वाज जी ने लिखा है। इसे फिल्म बूंद जो बन गई मोती से लिया गया है। इन्होंने 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, संत ज्ञानेश्वर जैसे बहुप्रचलित फिल्मों के लिए गीतों की रचना की। सारांश। प्रस्तुत गीत में गीतकार ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। गीतकार ईश्वर को इस सुंदर प्रकृति का चित्रकार मानते हैं और उसी सृष्टिकर्ता ने नील गगन, हरी भरी धरती, रंग बिरंगे फूल, पर्वतों की घाटियां, पेड़ पौधों की सृष्टि की है, जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है।
प्रकृति के कण कण में उस विराट सृष्टिकर्ता की छवि दिखाई देती है। प्रकृति की इस पवित्रता के गुणों को हमें अपनाना चाहिए। विशेषता, इस गीत में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। कवि प्रकृति के माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न 1, पंडित भरत व्यास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, ये कौन चित्रकार है नामक गीत को श्री भरत व्यास जी ने लिखा है। भरत व्यास हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध गीतकार हैं। इन्होंने 2 आंखें, 12 हाथ, नवरंग, संत ज्ञानेश्वर जैसे बहुप्रचलित फिल्मों के लिए गीतों की रचना की। इनके गीतों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता की भावना दिखाई देती है। कवि भरत व्यास के अनुसार प्रकृति सुंदरता कैसी है। प्रस्तुत गीत में कवि भरत व्यास ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि ईश्वर को इस सुंदर प्रकृति का चित्रकार मानते हैं। उस सृष्टिकर्ता ने नीले गगन, हरी भरी धरती, रंग बिरंगे फूल, पर्वतों की घाटियां, पेड़ पौधे, इनकी सृष्टि की है, जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। 1 अंक के प्रश्न, 1 शब्द में उत्तर देना है। 1 अंक है इसके लिए। पहला प्रश्न, यह कौन चित्रकार है? गीत के गीतकार कौन है? पंडित भरत व्यास। यह कौन चित्रकार है? गीत में किसका वर्णन है? प्रकृति का वर्णन। देवदार वृक्षों की तुलना किससे की गई है? ध्वजा से की गई है। भरत व्यास के किसी एक प्रसिद्ध फिल्म गीत का नाम लिखिए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये कौन चित्रकार है? आदि। ये सारे भरत व्यास के गीत हैं। तो इस प्रकार हिंदी फिल्म जगत में फिल्मी गीतों को साहित्य का दर्जा दिलाने वाले गीतकार पंडित भरत व्यास जी हैं। धन्यवाद।